आनंद का परिपूर्णता है। अभी अब्राहम मिस्रैम की ओर निकल गया था जब उसके जीवन में कठिनाई आया। मिस्रैम अर्थात इजिप्ट, फरो का अधीन में रहने वाला उस राज्य में गया। वहां जाने के बाद उसको उसकी आराधना नष्ट हो गया और वो डरने लगा। उसको झूठ बोलना पड़ा, उसकी पत्नी को अपनी बहनें बोलना पड़ा, जिस कारण उसकी पत्नी फरो के महल में गया। लेकिन परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा और उस परिस्थिति से अब्राहम को छुड़ाया और सारा को छुड़ा करके वो संकट से प्रभु ने वापस लेके आया। हमारे जीवन में हमेशा याद रखना, प्रभु हमें संकट में छोड़ जाने वाला नहीं, उस संकट में हमारे साथ रहता है और उस संकट को कैसे पार करना इसके लिए बल और सामर्थ्य देता है। ये बात हमारे जीवन में हमेशा याद रखना। जब अब्राहम लौट रहा था, फरो ने सारा को कुछ प्रतिबल दिया था। उसमें एक दासी दिया था जिसका नाम है हजीरा, हागर ऐसा बोलता है। हजीरा अब्राहम के लोगों के साथ वापस कनान देश की ओर आया और उनकी जीवन में जब देखते हैं सारा को संतान नहीं हो रहा था, तो सारा ने एक अभिप्राय रखा, अब्राहम यदि हजीरा से शादी करेगा तो हजीरा गर्भवती होके संतान जन्मेगा, वो मेरा बच्चा हो जाएगा। तो वो मनुष्य की प्लान था और अब्राहम परमेश्वर का दास होने के बावजूद भी मनुष्य की प्लान के मुताबिक अपनी पत्नी की बात माना। जैसे हम देखता है, परमेश्वर कभी भी किसी की बात मानने के लिए आपको नहीं बोलता है, मेरी बात मानना, मैं जो बोलता है वो सुन के तो चलना है। मनुष्य अपने मन के अभिप्राय बताएंगे, लेकिन उस अभिप्राय में आपको सफलता नहीं। वो थोड़ा समय के लिए आपको राहत मिल सकता है, तसल्ली मिल सकता है, लेकिन आगे जाके तुम कठिनाई में पड़ेगा। आदम हवा ऐसा ही था, हवा का बात माना आदम ने और दोनों को अनुग्रह नष्ट हो गया। इसी मुताबिक अब्राहम सारा का बात माना, हजीरा से शादी की, हजीरा गर्भवती हो गया। गर्भवती होने के बाद उसकी स्वामिनी अर्थात सारा उसकी नजर में तुच्छ हो गया। मतलब तू बाच है, तू संतान नहीं दे सकता, परंतु मैं अभी मेरा पति के साथ कुशलता से रह सकता है, ऐसा विचार में हजीरा आ गया, जिससे सारा गुस्सा हो गया। अभी हजीरा एक बेटे को जन्मा जिसका नाम इस्माइल है। उसके बाद परमेश्वर ने सारा का गर्भ खोला, सारा गर्भवती हुआ और एक बेटा जन्मा जिसका नाम इसहाक है। अभी सारा बोलता है हजीरा अर्थात दासी और दासी पुत्र घर से निकाल दो बोला। अभी उधर से अब्राहम मजबूर हो गया। अब्राहम नहीं चाहता तो भी परमेश्वर बोला तो अपना पत्नी की बात मान, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मान के हजीरा से शादी किया, तो अभी पत्नी बोलता है तो वैसा कर। अभी आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, हजीरा को अपना घर छोड़ना पड़ा, उसकी बेटा इस्माइल घर से बाहर आ गया, मरुभूमि में मृत्यु की अवस्था में आ गया। अभी उसकी पति उसके साथ नहीं, पति ने एक सुराही पानी दिया, कुछ रोटी दी, वो सब खत्म हो गया। मनुष्य जो देता है खत्म हो जाता है, परंतु परमेश्वर जो देता है कभी खत्म नहीं होता। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी हजीरा दुखी हो गया, निराश हो गया, अभी अपने बेटे का मौत भी नहीं देख सकता, ऐसा आंसू बहा रहा है। तब स्वर्ग खुल गया, उसको वाणी दी, हजीरा ये होगा, ये होगा, तू डरना नहीं, तेरा बेटा बड़ा होगा और शक्तिशाली होंगे। अभी फिलहाल तुम्हें जीने के लिए एक झरना में खोल देता हूं, उसी से तू पीना। तो उसका स्वामिनी उसको छोड़ दिया, उसकी पति उसको छोड़ दिया।
अभी वो अपना देश भी नहीं जा सकता। ऐसा अवस्था में वो फंस गया, लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। मरुभूमि में इश्माइल बड़ा हो गया अपनी मां के साथ। तो मुझे आपको यह समझाना है, आपको कोई नहीं जानता होगा लेकिन प्रभु जानता है। आपकी परिस्थिति शायद कोई नहीं जानता होगा लेकिन प्रभु जानता है। आपको क्या चाहिए ये आपसे बढ़कर के प्रभु जानता है। प्रभु के दरबार में आप आया है, खाली नहीं लौटेगा। वो भर देता है उसकी वजनों से, उसकी आशा से, उसकी धैर्य से, उसकी प्रेम से, उसकी स्वांदन से तुम्हारा हृदय को भर देगा। वो तुम निराश नहीं हो सकता। प्रभु के साथ चल करके कोई निराश नहीं हो सकता। प्रभु उसको निराशा दूर करता है, दुख दूर करता है, तकलीफ दूर करता है। प्रभु के चरणों में आया हुआ किसी को भी प्रभु खाली नहीं लौटाया, उनको भर दिया शांति से, आनंद से, आशा से, प्रेम से, स्वांदन से। मनुष्य जो भी आपको बताता है वो अपना अभिप्राय है, उसमें सफलता नहीं है प्रियो। ये प्रभु यीशु मसीह की शब्द नहीं, ये पिता का शब्द है जिसने हमको आपको बनाया है। वो हमारा मालिक है, वो हमारा पिता है। वो जानता है मुझे आपको क्या चाहिए। इसलिए आप यदि उसकी शरण में आया है, उसकी बातों पर भरोसा रखो। वो आज नहीं तो कल तुम्हारी अवस्था बदल देगा। इसलिए आप निराश नहीं होना। प्रभु के चरणों में आने के बाद आशा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ चलो। यीशु मसीह कहता है, मार्था से बोलता है, मार्था और मरिया दुखी है, उसकी भाई मर गया। उनकी विचार ऐसा था, यीशु मसीह अगर जल्दी आता हमारा भाई नहीं मरता। अभी मर गया, खबर भी हो गया, अब 4 दिन हो गया, अभी तो कोई उम्मीद नहीं। लेकिन वहां पर प्रभु उम्मीद देता है, बोलता है तू पत्थर उठा। मार्था बोलता है 4 दिन हो गया, अभी दुर्गंध आएगा, लासर सड़ गया है, उसकी शरीर सड़ गया है। प्रभु बोलता है मनुष्य की दृष्टि में तुम सड़ गया ऐसा विचार करता है, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं, क्योंकि मेरे पिता उसको जानता है। यीशु मसीह बोला लासर बाहर आओ। देखा, लोग बोला सड़ गया, मर गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर परमेश्वर का वचन गया अंदर। फिर कौन आया? लाजर जीवित बाहर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मनुष्य की बातों में मत जाओ। मनुष्य तुम्हें अपने अभिप्राय से उलझा देगा। तुम एक दलदल में आएगा और मनुष्य तुम्हें निकाल भी नहीं सकता है। वो बोलेगा मैं निकालने आया, मैं भी फंस जाऊंगा, ऐसा है। लेकिन प्रभु दलदल में उतरता है और तुम्हें निकाल देगा, क्योंकि प्रभु दलदल में डूबता नहीं। तू डूबने वाला दलदल में मैं उतरेगा, मैं भी डूब जाएगी, लेकिन हमारा प्रभु नहीं डूब सकता। ये बात आप जानना है, तब जाकर के हमको आशा मिलता है, धैर्य मिलता है। जो हमको डूबने से वही बचा सकता जो डूबता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी में पतरोस चला, डूब गया, लेकिन यीशु मसीह डूबा नहीं, पतरोस को बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा प्रभु यीशु ऐसा है, कष्टों में, दुखों में, परेशानियों में, मृत्यु में तक यीशु मसीह डूबता नहीं। यीशु मसीह मृत्यु का प्रभु पर भी विजयी होकर के खड़ा है। वो प्रभु यीशु मसीह की चरणों में आप आया है तो आप निराश नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो थोड़ी देर की मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे याकूब, उसके पहला अध्याय 2 से 4, जो हमारा ध्यान करने वाला विषय है। याकूब की पत्रिका, उसकी पहला अध्याय, उसका 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन। ये कितना गहरा विषय है। मसीह जीवन में अर्थात क्रिस्ती जीवन में परीक्षा क्यों और किस प्रकार की परीक्षा है, ये सब वचन हमें बताता है। और ये परीक्षा, ये कष्ट, ये परेशानी कभी भी आपकी बुराई के लिए नहीं है। कभी प्रभु आपका बुरा नहीं कर सकता है, समझे ना। आप रोम 8 का 28 पढ़िए। रोम 8 का 28।
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, आपकी जीवन में जो भी घटता है वो आखिरी में भलाई में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी ऐसा शैतान हमेशा आपको बहकाएगा, तेरा बुरा होने वाला है या तू बर्बाद हो जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है नहीं, जो भी घटता है घटने दो, तेरी नजर मुझ पर रहो, तेरी आशय, तेरी हृदय, तेरी मन मुझ पर लगा रहने दो, तो तू कभी डूबेगा नहीं, तू बर्बाद नहीं होगा। वो सब जो बुराई के लिए लोगों ने किया या परिस्थिति ने किया, सब मैं तुम्हारा अनुकूल में बदल दूंगा, आशीष में बदल दूंगा, है ना। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 29 अध्याय 29 उसका 11 पढ़िए। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूं, इसका मतलब मनुष्य भी कुछ कल्पना करता है, वो आपका भलाई होंगे करके प्रभु नहीं बोलता, परंतु प्रभु बोलता है मैंने जो कल्पना तुम्हारे लिए किया है उसके संबंध में बताता हूं। हाँ, क्या बताता है? वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, खुशहाली की है। हाँ, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। तो इसका मतलब कुछ परीक्षा, कुछ संकट आपकी जीवन में प्रभु ने अगर अनुमति दी है, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। तो हमें परमेश्वर का उद्देश्य समझे बगैर हम मसीह जीवन में उलझ जा सकता है, शैतान की बहकाव में आकर के या शैतान की सोच विचार में फंस जाएगा, तो हम अपनी बुद्धि में आश्रय करके धोखा खा सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन में कहता है कभी भी अपनी बुद्धि की सहारा नहीं लेना, समझे ना। सदृश नीति सूत्र प्रोवर्ब्स नीति वचन उसकी 3 अध्याय 5-6 वचन पढ़िए। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ की सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मनुष्य निकालने वाला मार्ग बीच में अड़चन आ सकता है, प्रभु मार्ग निकाल देगा तो कोई अड़चन आए तो भी वो दूर करेगा। अभी प्रभु ने मिस्र से इस्राएल को निकाला, बाद में अड़चन आया, कौन सा? लाल समुद्र। प्रभु बोला उसको मैं पार कराऊंगा, प्रभु पार कराया, लेकिन मनुष्य नहीं पार करा सकता। ये बात याद रखना है। मनुष्य थोड़ा समय के लिए तुम्हें अपनी बातों में उलझा सकता है और उसकी बात सुनने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा उम्मीद की बातें दिखते हैं, परंतु वो सफल नहीं हो सकता है। प्रभु का वचन ऐसा कहता है मनुष्य के मन में अनेक विचार है, परंतु परमेश्वर के विचार सफल होगा। अभी मरुभूमि में जहां पर खेती नहीं, जहां पर नदी नहीं, नाले नहीं, कुआं नहीं, उस मरुभूमि में प्रभु ने 40 साल इस्राएल को चलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें से कोई कमजोर नहीं पड़ा और उनकी वस्त्र पुराने नहीं हुआ, उसकी पाव सूजा नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरुभूमि, आपने कभी मरुभूमि में देखा कि नहीं देखा मालूम नहीं, लेकिन हम जाके मरुभूमि में रहा हुआ है। राजस्थान मरुभूमि में मैंने भी 2-3 महीना जीवन बिताया है, वहां कुछ नहीं दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल रेती रहते। उस परिस्थिति में प्रभु ने समृद्धि से इस्राएल को पालन पोषण किया है। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। तो तुम जिस पर आश्रय किया, तुम जिस पर शरण में आया है, वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ सकता है। तुम्हारी मन की अवस्था, तुम्हारी जीवन की अवस्था, तुम्हारी कुटुंब की अवस्था, हर बात वो जानता है। वो आदि से अंत जानने वाला है। इसलिए तुम क्या नहीं, उलझना नहीं, अपने मन को उलझन में मत डालो। प्रभु की वचन को और अपने हृदय को एकाग्र कर, वहां पर प्रभु आपको मार्ग खोलेगा। अजीरा प्रभु की वाणी सुना, तब तक अंधा था, लेकिन जब प्रभु की वाणी सुना उसकी दृष्टि खुल गया, उधर ही एक झरना दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम्हारे को उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रहा है, डूबने वाली अवस्था में तेरा कश्ती उलझ रहा है, लेकिन वचन तो सुन करके प्रभु की ओर दृष्टि कर, उसकी बीच में से तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना है।
तो याकूब की पत्रिका हमें क्या सिखाता है? परीक्षा के द्वारा जब तो चलते हैं तो पूर्णता हासिल होगा, पूर्णता हासिल होगा, ऐसा वचन कहता है ना। वही बात जब पौल जो पत्रिकाएं लिखा वही विषय के संबंध में, तो पौल की पत्रिका हमें बताता है हमारी जीवन में आने वाला कष्टदा नहीं तो परीक्षा हमें धीरज उत्पन्न करता है। धीरज है ना। रोम उसकी 5 अध्याय उसकी 3-4 वचन पढ़िए। रोम की पत्रिका रोमियो उसकी 5 का 3 से 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। इसका मतलब खरा हमको बनाना है, उसके लिए क्लेश, और एक क्लेश आपके अंदर धीरज निर्माण करता है। हम मनुष्य बहुत जल्दबाजी हमें धोखा देगा। कभी जल्दबाजी नहीं करना है, आप धीरज धरना है। प्रभु के सामने एक विषय रख के प्रार्थना करता है तो तुम परमेश्वर के समय की इंतजार करो, वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर अगर देर करता है वो आपका भलाई के लिए है, समझ करके आप नम्र हो जाना, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा लिखा है लूक उसकी 18 अध्याय, लूक की शुभ वर्तमान उसकी 18 अध्याय 7-8 वचन पढ़िए। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ, वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। कौन बोल रहे? यीशु मसीह बोल रहे कि तुम अगर यीशु मसीह में होकर के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो तुम्हारे लिए उत्तर निकल चुके हैं। लेकिन तुम तक पहुंचने के लिए अगर देर हो रहा है, वो देरी की विषय में आप टेंशन नहीं लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना आप करता है तो उत्तर स्वर्ग से निकल चुका है, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। वो टाइम आपके लिए कुछ उद्देश्य से प्रभु देर कर रहा होगा, वो देरी आपका भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है, आप रोम उसकी 8 अध्याय उसकी 32 वचन पढ़िए। जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपना नीच पुत्र को भी रख न छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, उसको हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा, उसके साथ वो हमें सब कुछ क्यों न देगा। तो तुम यीशु मसीह में होकर के पिता के दरबार में आया है, तो यीशु मसीह कहता है मैं तेरे लिए सूली पर कुर्बान होना ये पिता की इच्छा है, तो मैं पाप नहीं किया, पाप नहीं जानता, मुझ में पाप नहीं, ऐसा पवित्र व्यक्ति परमेश्वर के एकलौता पुत्र को तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सूली पर दिया हुआ प्रभु हमें भलाई से वंचित करेगा? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान आपके मन में विचार पैदा करता है, वो विचार आपको धोखा देगा, क्योंकि आपकी हृदय कभी स्थिर नहीं हो सकता। शैतान की बहकाव में आकर के आपकी हृदय की स्थिरता नष्ट हो सकता है। अभी देखो, हव्वा वो फल को देख के बहुत नफरत करते थे। एक भलाई, बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला उस फल जब भी देखता था, वो कभी वो फल को चाहता नहीं था। लेकिन शैतान जब बोलने लगा तो उसको वो फल अच्छा भी, स्वादिष्ट भी और खाने के बाद लाभदायक भी उसकी दिल में आने लगा। कुछ दिन के बाद शैतान तोड़ के नहीं दिया, हव्वा ने खुद तोड़ा और खाया। इतनी प्रेरणा उसकी दिल में शैतान लाया। तो आप भी प्रभु का वचन सुन के चलते समय पर आपके दिल में भी शैतान कई ऐसा अन्य विचार लाएगा जिससे आप अनुग्रह से वंचित होगा। जो अनुग्रह आपको मिलना चाहिए, जो अनुग्रह आपको प्राप्त होना चाहिए, उससे आप दूर चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ शैतान खेलता है, उसको खेलने मत दो। प्रभु का वचन क्या कहता है? इफिशियन उसकी 4 अध्याय उसकी 27 वचन। और शैतान को अवसर न दो। शैतान को अवसर नहीं देना। शैतान को अवसर मिल गया, वो पक्का आपके मन में खेलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शैतान को अवसर नहीं देना। तो ये बात आपके जीवन में याद रखना। तो यहां पर कहता है कि मनुष्य भक्ति में, मतलब मंडली जीवन में आने के बाद
उनको कई प्रकार की कष्टता, दुख, वेदना आता है, वो उनकी बुराई के लिए नहीं। यदि आप उन परीक्षाओं में, कष्टों में बना रहेगा, प्रभु चाहने वाला या यीशु मसीह में जो धीरज है वो आप में निर्माण होगा। यीशु मसीह 33.5 साल दुनिया में जीवन बिताया तो बहुत धीरजवंत होकर जीवन बिताया और उसने उस पदवी तक पहुंच गया जैसे पिता चाहता है। और यीशु मसीह ऐसा धीरज में जीने के कारण वो धीरज उसको वायदा को प्राप्त करने के लिए उसको सफलता दी। वो मरे में से तीसरा दिन जी उड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी एक दिन जी उड़ने वाला है, नहीं तो रुबाद रोके जाने वाला है, लेकिन हमको मंडली जीवन में धीरज से चलना है। जो तुमको चलाने वाला तुम्हारा चरवा प्रभु यीशु, वो महान है, सब कुछ उसकी अधीन और उसके अधिकार के नीचे है और वो तुम्हारा रखवाला और तुम्हारा चरवा है, तो उसके हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी हर उद्देश्य पर उसकी नजर है, तुम क्या चाहता है ये भी वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में आया हो तुम कभी निराश नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर हम क्या देखता है, पवित्र शास्त्र 2 भाग में है करके आप जानता है। पवित्र शास्त्र 2 भाग में है, एक नया नियम, दूसरा पुराना नियम, है ना, नवा करार और जूना करार, ऐसा 2 भाग में इसको किया गया है। तो जूना नियम मतलब जूना करार मतलब पुराना नियम क्या बताता है, आप अनुवाद उसकी 8 अध्याय 2 से 4 यदि आप उन पढ़ेंगे, अनुवाद 8 अध्याय 2 से 4, Deuteronomy chapter 8 verse 2 to 4। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। देखा, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु का लोग नम्र बने। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल नम्र नहीं था, वो नम्रता लाना चाहता है। वैसे हम भी नम्र नहीं है, हम में भी नम्रता लाना चाहता है। किसका? यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नम्रता हमारी जीवन में लाने के लिए प्रभु कोई न कोई मार्ग को इस्तेमाल करेंगे, उससे तुम दुखी निराश नहीं होना है। हाँ, आगे। और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। देखा, हमारा मन में क्या क्या है शायद हम भी नहीं जानता। ऐसा कुछ बातें हमारा मन में रहते हैं और हम करने के बाद सोचते हैं, अरे यार मैं ऐसे क्यों किया। तो कुछ ऐसा बातें हैं जो हमारा मन में भी हमारा मन में रहते, लेकिन हमको मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन कहता है, ऐसा बात भी बाहर लाना चाहता हूं, मैं तुम्हारा नोटिस में लाना चाहता हूं। तुम्हारा मन में भी ऐसा कुछ विचार घूमता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देखा, मतलब प्रभु की बात मानने के लिए तुम कितना सचेत है या विश्वास योग्य, ये तुम्हें लगना है, समझना है। उसके लिए प्रभु आपके जीवन में परीक्षा, कष्टता, दुख, वेदना सब ये जब हमारे जीवन में चलते हैं तो हम किस प्रकार निर्णय लेकर के किस प्रकार जीवन बिताता है, ये सब प्रभु आपको समझाना चाहता है। तो हमारा गलत कदम, हमारा गलत सोच, हमारा गलत निर्णय, हमारा गलत संगति, ये सब हमको समझाना चाहता है। हमें जब रियलाइज हो जाएंगे, हमें समझ में आ जाएंगे, तो हम छोड़ देंगे। जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आता, हम वो रास्ता नहीं छोड़ता, वो सोच नहीं छोड़ता, वो कृति नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु के लिए भावता हुआ नहीं, स्वीकार्य नहीं, वो आप में है, लेकिन आप नहीं मानते हैं। आपको तभी आप उसको अंगीकार करेंगे जब ऐसा परिस्थिति आपकी जीवन में निर्माण होगा। आप कुरकुर करने वाला है, बुड़बुड़ करने वाला है, कब पता चलेगा? जब कष्ट आएगा तो आप बुड़बुड़ करेंगे। आपको गुस्सा है कि नहीं? कुछ विरोध आपकी जीवन में आएगा, तब आपको गुस्सा आता है, तो आपको वो गुस्सा जो प्रभु के लिए स्वीकार्य नहीं, जो गुस्सा आपको गलत कदम उठाने के लिए, गलत निर्णय आपकी जीवन में लेने के लिए मजबूर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना है। अभी कायन के अंदर क्रोध था, प्रभु ने उसको समझाया, तेरा ये क्रोध तुमको पाप करने के लिए फंसा देगा, लेकिन उसने माना नहीं, अपनी भाई की कत्ल कर दिया, परमेश्वर के विरुद्ध में गया। गुस्सा इंसान की जीवन में बर्बादी होता है। गुस्सा से निर्णय लेके लोग अपनी घर में झगड़ा करके सुसाइड करने के लिए चले जाता है। अच्छी जिंदगी प्रभु ने दान दी,
गुस्सा से जाकर के अपनी जिंदगी बर्बाद किया, गुस्सा से किसी किसी को मर्डर कर देते हैं, किसी किसी को धोखा दे देते हैं, ऐसा गलत काम करने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं। तो ये गुस्सा, जो मनुष्य की गुस्सा है, वो कभी भी उसमें भलाई नहीं। इसलिए क्रोध और कोप ये दोनों छोड़ दो बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको हम समझना, मनुष्य के अंदर है और वो आत्मिक लोगों के लिए शोभा नहीं देता। जादी अन्य जो उद्धार नहीं पाया वो लोग भी क्रोध करके बर्बाद हो रहे, प्रभु उसकी ओर नहीं ध्यान देता। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के चरणों में आया, उनकी ओर प्रभु ध्यान देता है। तो आपके जीवन में ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो जूना नियम बताता है, मैंने जो कष्ट दा, मैंने जो दुख तेरे जीवन में अनुमति क्यों दिया, तुझे नम्र बनाना और तेरे अंदर क्या क्या है ये तुम्हें एहसास दिलाना, और तुम मेरी बात मानता कि नहीं मानता ये तुम्हें समझाना चाहता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो इतना परीक्षा उसकी जीवन में प्रभु ने अनुमति दिया, तो भी साथ साथ प्रभु का बंदोबस्त भी है। इस परीक्षा में ये लोग बर्बाद नहीं होना चाहिए, समझे। वो वचन पूरा पढ़ेगा, आपको समझ में आएगा। पढ़िए पूरा। उसने तुझको नम्र बनाया, हाँ, और भूखा भी होने दिया। हाँ, फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। हाँ, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए हम्म, कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, हम्म, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, हाँ, उनसे वह जीवित रहता है। हाँ। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए। देखा, मतलब उनको भूखा भी रहने दिया, लेकिन साथ साथ मन्ना भी खिलाया। समझ में आया। उनको भूखा भी रहने दिया, परंतु मन्ना भी उनको खाने दिया। और साथ साथ परमेश्वर का प्रबंध क्या है, कैसा प्रबंध है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारी वस्त्र पुराना नहीं हुआ, और तुम्हारा जीवन में हम देखते हैं कि उनकी पाव सूजा नहीं। बाथरूम तो ये बात आपकी जीवन में समझना है, समझ आया। तो परमेश्वर जब लोगों को चलाते समय पर कष्ट दुख वेदना जरूर रहता है, लेकिन वो कष्टदा में उसकी जीवन, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का प्रबंध उसकी प्रति रहता है। वो बात आपका जीवन में आप समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर वचन, परमेश्वर परीक्षा अनुमति देता तो भी वो परीक्षा से हमको कुछ नुकसान ना होने के लिए प्रभु वहां पर अपना प्रबंध करके रखा है। यही वचन आपको मालूम है, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसकी 13 वचन क्या बोलता है। पहला कुरिन्थी 10 का 13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, हाँ, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, हाँ, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। तू सहन करना पड़ेगा हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की मदद हमको मिलेगा कि हम वो परीक्षा सहन करके विजय पाए। ये बात आपके जीवन में आप जानना बहुत जरूरी है ना। पुराना नियम का भविष्यवक्ता यशायाह ये परीक्षा के संबंध में ऐसा कहता है। उसका यशायाह की ग्रंथ 48 का 10 पढ़िए। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हाँ, दुख की भट्टी में तुझे परख करके मैंने चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु का वचन हमको समझना बहुत जरूरी है। यही संबंध में यदि आप विलाप गीत में आएगा, विलाप गीत यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के बाद जो विलाप गीत है, वहां पर आप देखते समय पर उसकी 3रा अध्याय उसका 33 वचन पढ़िए। उसका 3 का 33 क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। देखा, मतलब प्रभु जानबूझकर किसी को दुख नहीं देता। ये परीक्षा, ये कष्ट जो प्रभु की राहों में चलने वाला पवित्र लोगों के जीवन में प्रभु अनुमति देता है, तो उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य हमारा शुद्धिकरण है, हमारा शुद्धिकरण है। हमें धीरज निर्माण करना, हमें स्थिर करना है, हमें पूर्ण करना है। तो ये परीक्षा हमारा भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं। लेकिन हमारी नजर से और हमारा मानवीय जीवन की सोच विचार से हमको कभी कभी ये असहनीय हो सकता है, वो हमें धोखा भी दे सकता। इस कारण हम अपनी जीवन में वचन को समझना, प्रभु का वचन कहता है, याकूब 1 का 12 ऐसा बोलता है। याकूब 1 का 12, जो परीक्षा सहन करता वो धन्य
भाग्यशाली, ऐसा पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। तो हम देखा परीक्षा में दो ऐसा बातें आपने देखा, परीक्षा में दो बात, मतलब दो प्रकार की परीक्षा, एक परमेश्वर अनुमति देने वाला परीक्षा, दूसरा शैतान लाने वाला परीक्षा, है ना। दो परीक्षा, एक परमेश्वर अनुमति देने वाला परीक्षा, दूसरा शैतान लाने वाला परीक्षा। तो परमेश्वर जो परीक्षा का अनुमति देता है, परमेश्वर जो परीक्षा का अनुमति देता है, वो हमारा कमियों को दूर करेगा, हमारा कमी दूर करेगा, हमें परिपक्वता बनाएगा, हमें मतलब सियाना, मतलब हमको समझदार बना देगा और हमें सिद्ध करेगा, हमें स्थिर करेगा और हमें धीरज निर्माण करेगा। मतलब परमेश्वर का जो परीक्षा, परमेश्वर अनुमति देने वाला परीक्षा क्या करेगा, हमारा कमी दूर करेगा, हमें समझदार, हमें सियाना बनाएगा और हमें पूर्ण करेगा और हमें स्थिर करेगा और हमें धीरज निर्माण करेंगे। लेकिन शैतान जो परीक्षा लाता है वो आपको परमेश्वर से या परमेश्वर की प्रेम से दूर करेगा। शैतान की परीक्षा आपके जीवन में चलते समय पर आप अगर सावधान नहीं है तो क्या होगा मालूम है, आप परमेश्वर से या परमेश्वर की प्रेम से दूर हो जाएगा, है ना। आपके अंदर अविश्वास और संशय निर्माण करेगा। शैतान जब आपकी जीवन में कार्य करेगा, परीक्षा लाएगा, आपके अंदर अविश्वास, मतलब प्रभु का वचन में, प्रभु के रास्ते में अविश्वास, और आपके अंदर संशय निर्माण करेगा। आप जानता है पतरोस प्रभु को पानी में चलते हुए देखा तो पतरोस ने बोला मेरे को भी चलने का है, और विश्वास के साथ प्रभु पर विश्वास करके पानी पर चला पतरोस, लेकिन ज्यादा देर नहीं चल पाया, उसके अंदर अविश्वास निर्माण हो गया, वो संशय करने लगा और वो पानी में डूबने लगा, समझे ना। वो शैतान उसकी दिल में कार्य किया। तो आपका भी, मेरा भी, हम सबका भी दिल में अगर शैतान को अवसर मिलता है, वो अविश्वास निर्माण कर सकता है, संशय निर्माण करके आपका स्थिरता को तोड़ सकता है। और शैतान जब कार्य करता है ऐक्यता नष्ट होता है ना। कुटुंब की ऐक्यता, पति पत्नी की बीच की ऐक्यता शैतान तोड़ देते हैं, है ना। आपको मालूम है एदन में घुसा हुआ शैतान की बात मानने के कारण अभी आदम और हवा आपस में झगड़ाए में है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान झगड़ा करने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके अंदर प्रभु यीशु की प्रति जो विश्वास योग्यता और पवित्रता ही होना चाहिए वो नष्ट कर देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कई प्रलोभनों में फंसा करके आपकी पवित्रता ही नष्ट कर देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान का युक्ति है। तो प्रभु की परमेश्वर अनुमति देने वाला परीक्षा और शैतान लाने वाला परीक्षा, ये दोनों का अवस्था आपको ये आज पवित्र आत्मा समझाता है। तो प्रभु ने जो, मतलब प्रभु परमेश्वर हमको जो परीक्षा का अनुमति देता है उसमें आनंदित होना और उसको सहन करना, उससे आपका उन्नति और स्थिरता और आंतरिक शक्ति बल संपन्न होंगी। यदि प्रभु की परीक्षा आप सहन करेगा, आपको आनंद, और आप आनंद से वो परीक्षा सहन करेंगे और उसको सहन करेंगे, उसके द्वारा आपका उन्नति और स्थिरता और आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान परीक्षा जो लाते हैं उस पर आपको विजय पाना है, उसको आप सामना करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर शैतान लाने वाला परीक्षा आपने विजय पाया तो प्रभु आपको प्रशंसा करेगा। आप योग का चरित्र जानता है, योग की पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन में योग की प्रशंसा कर रहा है। क्यों? योग शैतान लाया वो परीक्षा में विजय पाया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई कंप्लेन नहीं की, मुंह से पाप नहीं किया। समझ में आया? इस कारण क्या हो गया, परमेश्वर उसको प्रशंसा कर रहा है ना। आप उसका 2 का 3 पढ़िए। योग यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि वह पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा हाँ। और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा, ये परीक्षा से उतरने के बाद उसकी प्रशंसा हो रहा है। हमारे भी जीवन में यदि यह शैतान ऐसा हमारे जीवन में कुछ बुराई है हमसे करवाने के लिए हमारे दिल में वो खेलेगा,
तो आप उस पर विजय पाने का, मैं कभी बुराई का साथ नहीं दूंगा, मैं बुराई को भलाई से जीतूंगा। मेरा प्रभु मेरे मदद करेगा। प्रार्थना के द्वारा प्रभु में आश्रय करके आप आंसू बहा के प्रार्थना करेगा, आपकी जो भी विषय है आज नहीं तो कल बदल जाएगा। ऐसा है ना। प्रभु आंसुओं को पार नहीं कर सकता है, ये बात आपको जानना है। जब आप देखते हैं बर्तिलोमाई अंधा, वो बैठ करके भीख मांग रहा था, जब भीड़ की आवाज सुनाई दी, ये अंधा दिखता नहीं, तो बर्तिलोमाई पूछे कौन है? बोलता यीशु नासरी गुजर रहा है रास्ते से। तो उसको पता चला यीशु मसीह क्या क्या अद्भुत किया है। उसने चिल्लाने लगा, ए यीशु दाऊद का संतान, ए यीशु नासरी मुझ अंधे पर रहम कर, दया कर। लोग उनको बोला क्या चिल्ला रहे, मुंह बंद, तो इतना क्या चिल्ला रहा है ना। आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु में चलेंगे तो लोग आपके विरुद्ध में आ सकता है। कहां भाग रहा है, क्या फायदा, क्यों इतना प्रार्थना कर रहे, क्या मिला? ऐसा आपको निराश करने के लिए उनके द्वारा शैतान बोलेगी, क्योंकि आप अनुग्रह पाने के लिए करीब जा रहा है, तभी आपको ऐसा युद्ध होता है। तो बर्तिलोमाई को सब लोगों ने रोका तो भी उसने किसी का नहीं सुनाया और चिल्लाने लगा। तो क्या हो गया? यीशु मसीह रुक गया, यीशु मसीह रुक गया। देखिए आपके आंसू यीशु मसीह पार नहीं कर सकते, इतनी ताकत है आपके आंसू में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आंसू बहा के प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो आशीष स्वर्ग से बहते हुए आएगा। ऐसा है। तो बर्तिलोमाई की रोना की आवाज सुन करके यीशु मसीह कहता है उसको मेरे पास लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक लोग उसको धमका रहा था, उसकी विरुद्ध में बोल रहा था। वो लोग बोलता है नहीं तुम चिंता मत करो, अभी प्रभु बुलाया है, आओ बोल है ना। बर्तिलोमाई जो चादर उड़ करके बैठा है रास्ते में भीख मांगने के लिए, उस समय पर उनकी सरकार उनको एक पहचान देता है, वो था वो चादर। प्रभु बुलाया ऐसा सुन करके उसने क्या किया, पहले वो चादर फेंक दी। उसको मालूम हो गया अभी मुझे भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रभु ने बुलाया है। उसको विश्वास आ गया। यीशु मसीह की शब्द हमारे अंदर क्या निर्माण करता है? विश्वास, धैर्य, आशा, ये सब निर्माण करके हमको और दृढ़ करता है। समझ में आया? अब उसने उधर से उठा और उठ करके प्रभु के पास गया। प्रभु बोला मैं तुझे क्या करूं, तेरे लिए मैं क्या करूं? बोलता है मुझे दृष्टि चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे दृष्टि चाहिए। प्रभु बोला जैसे तू चाहता वैसे होने दो। प्रभु का वचन कहता है उसकी भक्तों की आशा पूरा करने वाला परमेश्वर है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन तू अपने दीदी, अपनी विचार, सोच सब किसको देना? प्रभु को देना। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर उधर बहकना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन में कोई भी ऐसा बड़ा नहीं होता है। अभी ये बच्चा पैदा हो गया, कितना साल इंतजार करने के बाद इतना हो गया, कुछ और इंतजार करने के बाद और बड़ा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में हमेशा ये बात याद रखना है, निराश नहीं होने का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की समय की इंतजार करना। बर्तिलोमाई उठ के नहीं भागा, बर्तिलोमाई वही बैठा था। प्रभु बुलाने दो, मैं जाऊंगा। प्रभु बुलाया, उसको मालूम है वो बुलाएगा करके, इसलिए वो इंतजार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तू क्या करना, प्रभु तेरे लिए कार्य करने तक कुछ नहीं करना, है ना। नवमी रूत को बोला तू जाके बोअज की पांव तले वो चादर उठाओ, उधर सो जाओ, कुछ मत करना, वो तेरे लिए कार्य करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु जो बोलता है वो सुन के वैसा करो, बाकी कार्य प्रभु करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला पानी भर, दाखरस प्रभु बदल दिया। पानी को दाखरस में प्रभु बदल दिया। प्रभु की बात मानने से आपका भला होने वाला है, दूसरों को भी भला होने वाला है, ये बात जानना है। अभी रूत मोआबी देश से आया हुआ, जबकि वचन के मुताबिक उसका 10 पीढ़ी तक प्रभु को बस्ती में आने के लिए उनको अनुमति नहीं, लेकिन मोआब कुल से रूत यीशु मसीह की कुल में आ गया। नया नियम में आप पढ़ते समय पर वहां पर रूत का नाम दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु उन्नति देता है, प्रभु तुम्हारी अवस्था बदलता है, तुम्हारी परिस्थिति बदलता है। लोग उसको मोआबी स्त्री बोलता था, लेकिन अभी रूत यीशु मसीह की वंशावली में आ गया, उसकी नाम बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभु लाने वाला परिचय क्या करता है? आपका कमी दूर करेगा, आपको सिद्ध करेगा,
आपको समझदार बनाएगा, स्थिर करेगा, सहनशील बनाएगा। लेकिन शैतान आपके जीवन में अगर कार्य कर दिया, प्रभु का प्रेम से दूर करेगा, आपके अंदर अविश्वास, संशय निर्माण करके डर पैदा कर लेगा, आपकी घर की ऐक्यता, आपकी मन की ऐक्यता सब तोड़ देगा। वो प्रभु के प्रति जो निर्मलता, विश्वास योग्यता नष्ट हो जाएंगे, आप कई प्रलोभनों में उसके फंस जाएगा, आपकी पवित्रता ही चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं होना चाहिए। तो ईयोब परीक्षा में कुरकुर नहीं किया, निराश नहीं हुआ, है ना। याकूब 5 अध्याय उसकी 11 वचन में ईयोब के बारे में कहता है, ईयोब परीक्षा सहन की, उससे उसको क्या मिला? वो विजय पाया बोलता है ना। पढ़िए। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हाँ, उसकी पत्नी के द्वारा प्रभु ने, मतलब उसकी पत्नी के द्वारा ईयोब से बात किया। ईयोब को बोलता है, इतना संकट तेरा जीवन में आया, अभी तेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहे, फिर भी तुम भक्ति पकड़ के चल रहे हैं। भक्ति को त्यागो, अर्थात प्रभु को छोड़ो और जाके मर जाओ बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ईयोब ऐसा नहीं किया, इसलिए ईयोब दुप्पट आशीष का वारिस बना बोलता है ना। तो प्रभु का परीक्षा आपको और अधिक आशीष की वारिस बनाएगा। लेकिन शैतान जब ऐसा प्रलोभन, मोह, अभिलाषा जब आपकी जीवन में लाता है, आप उस पर विजय पा करके प्रभु के लिए एक आदर की बर्तन बनना, उसके लिए अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, यीशु मसीह की तरह दाम देना पड़ता है। परीक्षा में विजय पाने के लिए आपको दाम देना पड़ेंगे। अभी अब्राहम को प्रभु ने बोला, तू प्यार करने वाला तेरे बेटे को मैं कहने वाला देश में ले जाकर के होम बलि चढ़ाओ बोला। तो अब्राहम निश्चिंत होकर के लेके गया। कितना 100 साल इंतजार करने के बाद मिला हुआ बेटा है। अब उसको होम बलि चढ़ाना बोले तो उसका गर्दन काट के, लहू बहा करके, उसको लकड़ी में रख के जला करके भस्म करना है, मतलब उसकी बेटे को मारना है। अभी प्रभु का बात सुनकर के अब्राहम संकोच नहीं किया। अब्राहम अपने बेटे को लेके मोरिया पहाड़ में गया, उसके लिए बलिवेदी तैयार की, उसके हाथ पैर बांध करके बलिवेदी में लेटाया, चाकू ऊपर किया तो ऊपर से वाणी आ गया, अब्राहम बेटे के ऊपर कुछ कार्य तुम मत करना, क्योंकि तू मेरे बात मानता है, ये बात मैंने अभी जान लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अब्राहम विश्वासियों की पिता, ऐसा नाम है उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम कीमत दिया, मूसा भी अपने जीवन में कीमत दिया। यीशु मसीह ने अपने जीवन को कुर्बान दे करके मरे में से तीसरा दिन जीवड़ा हम सबके उद्धार करता बना है। तो मसीह जीवन में प्रभु लाने वाला परीक्षाओं को हम देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पहला परीक्षा विश्वास की परीक्षा है। आपके जीवन में विश्वास की परीक्षा आएगा। वो परीक्षा आपको बुराई के लिए नहीं, वो परीक्षा आपको विश्वास में और दृढ़ करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में अभी अब्राहम विश्वास से परमेश्वर की महिमा किया बोलता है, मतलब उसके दिल में संदेह नहीं आया। उसको ये विश्वास हो गया, मेरा प्रभु ने बोला है इसहाक से तुम्हारे लिए मैं संतान उत्पन्न करेगा। अगर मैं इसको होम बलि चढ़ाएगा तो भी प्रभु उस राख से भी इसहाक को संतान निर्माण कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, प्रभु के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। ये विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ये विश्वास परीक्षा जब आपके जीवन में चलेगा तो आप एक एक अनुभव से मजबूत होते जाएगा। दूसरा है परमेश्वर की वचन हम पालन करेगा कि नहीं करेगा, ये परीक्षा आपके जीवन में आएगा। देखो परमेश्वर की वचन आपको क्या सिखाता है? आज्ञाकारिता की जिंदगी। सबसे पहले जो पाप हुआ वो आज्ञा मोड़ा है, बात ना माना, इस कारण पाप हो गया। तो हमको बात मान के चलना, कैसा? पुत्र की जैसा। यीशु मसीह ने जैसे पिता का बात मान के जीवन बिताया, वैसा हमको जीवन बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी और की आज्ञाकारिता नहीं, हम यीशु मसीह की आज्ञाकारिता जो कभी बदला नहीं। परमेश्वर की वचन आप आज्ञा, परमेश्वर की वचन की आज्ञाओं को यदि पालन करके आप नहीं जिएगा, पहला पुनरुत्थान से आप वंचित हो जाएंगे, आप उठाए नहीं जाएंगे। पर परमेश्वर की वचन पालन करके जीना,
उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की वचन पालन करके जीने का मतलब यीशु मसीह की उपदेश में बना रहे के जीवन बिताना। यीशु मसीह के उपदेश है ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत्ती 11 अध्याय 28 और 29 क्या बोलता है? मत्ती 11 अध्याय 28 29 प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरा जू अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो। मतलब यीशु मसीह की उपदेश, यीशु मसीह को सीख करके हमको जीवन बिताना। क्या है यीशु मसीह के उपदेश? यीशु मसीह की जीवन और यीशु मसीह ने दिखाया हुआ आदर्श। यीशु मसीह का उपदेश क्या है? यीशु मसीह की जीवन और यीशु मसीह ने दिखाया हुआ आदर्श। आपको विजयी होकर के स्वर्ग पहुंचना है तो जो विजयी होकर स्वर्ग में गया हुआ प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है। प्रेज़ लॉर्ड। आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में कौन गया? प्रभु यीशु विजयी होके गया। वो प्रभु यीशु का अनुकरण करेगा तभी आप स्वर्ग में जा सकता है ना। इसके बारे में दर्शन पाया हुआ पौल यीशु मसीह के अनुकारी बन गया है ना। पहला कुरिन्थी 11:1 में वो कहता है जैसा मैं यीशु मसीह के अनुकारी हूं वैसा तुम भी मेरा अनुकरण करो, है ना। दूसरा कुरिन्थी 12:18 में ऐसा लिखा है मैं उसी की कदमों में चलता हूं। किसकी? प्रभु यीशु की, है ना। यीशु मसीह की कदमों में चलने वाला व्यक्ति कभी पराजय नहीं हो सकता, कभी गलत रास्ते में नहीं जा सकता, उसके जीवन में शैतान खेल नहीं सकता है क्योंकि यीशु मसीह से शैतान हार चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह की राहों में चलने वाला लोग बहक नहीं सकता है। पौल विजयी होकर के लक्ष्य में पहुंच गया। क्यों? वो यीशु मसीह का अनुकरण किया, है ना। दूसरा तिमोथी 4:7-8 वचन। आपको भी लक्ष्य में पहुंच सकता है अगर आपका मार्ग यीशु मसीह है। आज अनेक लोग अपने आप को क्रिस्ती कहता है लेकिन यीशु मसीह उनका मार्ग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको स्वर्ग क्रिस्ती नहीं मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्ती कौन है और स्वर्ग में आदर किया हुआ या स्वीकारा हुआ क्रिस्ती कौन है पहचान करके उसकी राहों में चलो तो प्रभु आपको सफलता देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम है मत्ती उसकी 7 अध्याय 13-14 वचन पढ़िए। मत्ती 7 अध्याय 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। आमीन। इसका मतलब एक रास्ता ऐसा है जो चौड़ा है, आसान है, जिसमें बहुत से लोग चलते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो सकेत है, कठिन है, जिसमें चलने वाला बहुत थोड़ा है। तो जीवन की राहों में बहुत थोड़ा ही चल रहा है। तो आप कौन सी रास्ते में हैं आप खुद को परख लो। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत रास्ते में चलेंगे प्रभु का कोई भी लाभ आपको ये दुनिया में रह करके आपको मिलेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने 2 परीक्षा देखा। एक परीक्षा कौन सा है? विश्वास की परीक्षा। दूसरा कौन सा है? आप परमेश्वर का वचन को पालन करके जिएंगे कि नहीं जिएंगे, ये परीक्षा आपके जीवन में आएगा। तीसरा परीक्षा हमने देखा था अग्निशोधना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अग्निशोधना हमारे जीवन में क्यों अनुमति देता है? आपको सोना जैसे बनाने के लिए। सोना बोले तो यीशु मसीह की स्वभाव को बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की स्वभाव हमें निर्माण करने के लिए, उसके लिए आप कुछ गलती करना कोई जरूरी नहीं। बिना गलती किए आपकी जीवन में दुख का अनुमति आ सकता है ना। आप बिना कोई गलत काम ना करते हुए कई वेदना, कई शोधना आपके जीवन में आ सकता है। आप चकित हो सकता है कि अरे यार मैं कुछ गलती करता नहीं फिर भी मेरे जीवन में ऐसे क्यों। ऐसा सोच निर्माण होने वाला परीक्षा आपके जीवन में आएगा। लेकिन वो यीशु मसीह की स्वभाव आप में निर्माण करने के लिए वो अग्निशोधना आपको सहन करना है। उस समय पर प्रभु का नाम लेके वो अग्निशोधना में बना रहना। ईयोब उसके बारे में कहा, वो अगर मुझे परखेगा तो मैं सोने के नायंद बाहर आएगा, है ना। ईयोब 23:10। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां तक मैंने आपको प्रभु अनुमति देने वाला 3 परीक्षा आपको बताया। इसके बीच में शैतान लाने वाला जो परीक्षा है वो आपको अगले हफ्ते में बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगले हफ्ते में आओ, शैतान की परीक्षा और उसके द्वारा हमको होने वाला नुकसान आपको बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां तक प्रभु ने आपको आशीष करके चलाया। सब बात को धन्यवाद देते हुए मैं आपको यहां पर सेवकाई रोकना चाहता हूं।